नमस्कार दोस्तों। कैसे भारत ने चाइना के उकसावे और दबाव की कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया है। F-18 सुपर हॉर्नेट कैसे राफेल एम पर भारी पड़ रहा है। तेजस MK2 को लेकर क्या कंट्रोवर्सी चल रही है। अमेरिका ने किस मिसाइल को सफलता के साथ बना लिया है। ब्रह्मोस के बाद अब फिलीपींस भारत से कौन से हेलीकॉप्टर्स ले रहा है। भारत के डेवलपमेंट को रोकने से संबंधित कौन कौन से प्रदर्शन हो रहे हैं, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत चाइना के बीच चल रहे लद्दाख बॉर्डर इशू की बात करें तो चाइना ने फिर से गलत और उकसावे की कार्रवाई करते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक नो फ्लाई जोन में अपने फाइटर जेट को भेज दिया और ऐसा किया गया दोनों देशों के बीच होने वाली बॉर्डर इशू के ऊपर बुलाई गई मीटिंग से कुछ दिन पहले। चाइना को लगा कि इससे मीटिंग में उसे प्रेशर बनाने का मौका मिलेगा, लेकिन भारत अब चाइना को अच्छी तरह से समझ चुका है और इंडियन एयरफोर्स को पहले से इस तरह की हरकत का अंदेशा था। इसीलिए भारत ने चाइना के साथ लगे बॉर्डर एरियाज में कई तरह के रडार्स की पूरी सीरीज लगा रखी है, जिससे हमें काफी पहले ही सावधान होकर जवाबी कार्रवाई करने का मौका मिल जाता है। इसी कारण भारत समय से इस चाइनीज फाइटर जेट को काउंटर करने के लिए राफेल और सुखोई 30 MKI को उड़ा सका। इंडियन फाइटर जेट्स के एयरबोर्न होते ही चाइनीज फाइटर जेट तुरंत अपने एयरबेस पर लौट गया। भारत ने कई तरह के इंडियन और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम्स भी चाइना बॉर्डर के पास तैनात कर रखे हैं। चाइना की इस छटपटाहट और बेचैनी को चाइनीज मोबाइल ब्रांड वीवो के ऊपर चल रही ईडी की रेड के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है। इस कार्रवाई की वजह से चाइना को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अब तो भारत चाइना को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए लद्दाख बॉर्डर के नजदीक जल्दी ही एक बड़े लेवल की एयर एक्सरसाइज भी करने वाला है, जिसमें कई तरह के फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट व अटैक हेलीकॉप्टर भाग लेंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात करें तो फाइनली काफी सारे फेल टेस्ट के बाद अमेरिका ने भी सक्सेसफुली हाइपरसोनिक मिसाइल्स की टेस्टिंग कर ली है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल को B-52 बॉम्बर जेट से छोड़ा गया था, जहां इसके बूस्टर स्टेज के पैरामीटर्स को चेक किया गया। अब कुछ महीनों के बाद वॉरहेड के साथ भी इस हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग की जाएगी। इससे पहले जब भी अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स की टेस्टिंग की है तो किसी न किसी वजह से ये टेस्ट फेल होते गए। हाइपरसोनिक मिसाइल्स के मामले में चाइना और खास तौर पर रशिया अमेरिका से काफी आगे है। रशिया के पास MiG-31 से लॉन्च होने लायक किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल्स के अलावा एंटीशिप रोल के लिए जिरकोन मिसाइल भी है। बड़े लेवल के लिए एवनगार्ड मिसाइल भी है जो मैक 26 तक की स्पीड भी हासिल कर सकती है। भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस के नए बनने वाले वेरिएंट यानी तेजस MK2 को लेकर भी एक कंट्रोवर्सी इन दिनों चल रही है। इसकी शुरुआत तब हुई जब इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जी से पूछा गया कि इंडियन एयरफोर्स ज्यादा बड़े, ज्यादा एडवांस्ड कैनार्ड विंग्स वाले तेजस MK2 की कितने यूनिट्स को खरीदेगी। उन्होंने जवाब दिया कि फर्स्ट प्रोडक्शन मॉडल आने पर फैसला लेंगे। इसी बात को न्यूज में इस तरह से रखा गया जैसे तेजस MK2 को इंडियन एयरफोर्स खरीदना ही नहीं चाहती है। जानबूझकर बनाई गई इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए इंडियन एयरफोर्स चीफ ने क्लैरिफाई कर दिया है कि हम तेजस MK2 की 6 स्क्वाड्रन लेने के लिए पहले ही कमिटमेंट दे चुके हैं। बाद में फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट के अनुसार और जेट्स खरीदे जाएंगे। एक स्क्वाड्रन में 18 से 20 फाइटर जेट होते हैं। 6 स्क्वाड्रन में लगभग 120 तेजस MK2 फाइटर जेट शामिल रहेंगे। अगली अपडेट मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर के बारे में है। फिलीपींस भारत के इस बेहतरीन एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर के एक बैच को खरीदने वाला है और इससे संबंधित प्रोसेस एडवांस्ड लेवल तक पहुंच चुकी है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव एक बार में 12 पैसेंजर्स को ले जा सकता है। इसकी टॉप स्पीड 290 किलोमीटर पर आवर है और यह 630 किलोमीटर की इंप्रेसिव रेंज तक जा सकता है। 2 इंजन वाला ध्रुव हेलीकॉप्टर 1500 किलोग्राम के पेलोड को भी हैंडल कर सकता है। यह 20,000 फीट तक के एल्टीट्यूड तक भी जाने की काबिलियत रखता है। भारत के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भी खरीदने के लिए कई देश इंटरेस्टेड हैं।
इंडियन नेवी की अपडेट्स जाने तो एक अपडेट नए एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के लिए खरीदे जाने वाले नेवल फाइटर जेट्स के बारे में है। गोवा के आईएनएस हंसा नेवल बेस पर एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह स्की जंप सिस्टम बनाया हुआ है, जहां पहले फ्रांस के राफेल एम ने कई दिनों तक अपनी काबिलियत दिखाई थी। उसके बाद अमेरिकी F/A-18 सुपर हॉर्नेट ने भी अपनी कैपेबिलिटीज दिखाई थी। अब F/A-18 सुपर हॉर्नेट ने इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट से ज्यादा यानी कि 2 AGM-84 हार्पून एंटीशिप मिसाइल्स के साथ टेक ऑफ करके दिखाया है। AGM-84 मिसाइल 725 किलोग्राम वजनी होती है और यह 360 किलोग्राम के वॉरहेड को 270 किलोमीटर दूर तक ले जाकर दुश्मन के नेवल जहाज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। F/A-18 सुपर हॉर्नेट की इस कैपेबिलिटी से काफी हद तक यह तय लग रहा है कि आईएनएस विक्रांत के लिए इसे ही चुना जाएगा। इन 2 एंटीशिप मिसाइल्स के अलावा F/A-18 सुपर हॉर्नेट 4 BVR मिसाइल्स और 2 इंफ्रारेड मिसाइल्स को भी साथ लेकर उड़ सकता है। राफेल जेट्स की बात करें तो फ्रांस ने सभी 36 जेट को भारत को सौंप दिया है। 35 राफेल भारत आ चुके हैं। 36वें राफेल में सभी 13 इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट्स करके इन एनहेंसमेंट्स को सर्टिफाई भी किया जा चुका है। अगले कुछ दिनों में यह आखिरी राफेल भी भारत आ जाएगा। उसके बाद फ्रांस की एक टीम पहले डिलीवर किए गए 35 राफेल में इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट के लिए जरूरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चेंजेस करेगी। हर महीने 2 राफेल जेट्स में ये एनहेंसमेंट्स की जाएंगी। इन 13 इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट्स के बाद भारत को मिले राफेल फाइटर जेट उन राफेल से भी ज्यादा घातक हो जाएंगे जो खुद फ्रांस के पास हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एक एंटी न्यूक्लियर ग्रुप के प्रदर्शन की। यह प्रदर्शन हो रहा है तमिलनाडु के कुडनकुलम इलाके में, जहां न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 2 न्यूक्लियर रिएक्टर मौजूद हैं। इनसे कुल 2000 मेगावाट इलेक्ट्रिक यूनिट्स को तैयार किया जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी को क्लीन फ्यूल भी कहा जाता है। इससे किसी तरह का पोल्यूशन भी नहीं होता है। भारत की बड़ी आबादी और इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन में न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, खासतौर पर उन स्टेट्स में जहां पर डैम से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन पॉसिबल नहीं है। तमिलनाडु के इसी न्यूक्लियर रिएक्टर के काम को रुकवाने के लिए कई एनजीओ समय समय पर इस तरह के धरना प्रदर्शन करते हैं। इसके लिए कोर्ट से स्टे लेने की कोशिश भी की जाती है। इंसानी आबादी से दूर इसी साइट पर रशिया के सहयोग से 4 और न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए फिर से प्रदर्शन किए जा रहे हैं ताकि इस प्रोजेक्ट को रुकवा दिया जाए। ऐसा ही कुछ उत्तराखंड में हुआ था, जब एक एनजीओ ने बॉर्डर एरियाज की रक्षा के लिए जाने वाले इंडियन आर्मी के ट्रक्स के लिए रास्ते को चौड़ा करने की प्रोसेस को रुकवाने की कोशिश की थी। तब मजबूरी में आर्मी को ब्रह्मोस जैसी मिसाइल की लंबाई तक की डिटेल्स को कोर्ट के सामने रखना पड़ा था और भारत की रक्षा के लिए हाईवेज को चौड़ा करने की जरूरत को कोर्ट रूम में समझाना पड़ा था। दोस्तों, ये थी पिछले कुछ दिनों की बड़ी अपडेट्स। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अपडेट रखने में सहायक रहेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।